हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का 3rd एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह आवाज़ सुनकर वह दोनों अचानक होश में आ गए। फिर जंकुक उस आदमी से बोला, एक हथकड़ी मुझे दो। तब वो पुलिस जंकुक के हाथ में वो हथकड़ी दिया। जंकुक वो हथकड़ी टयोंग के हाथों में लगा दिया। टयोंग घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये क्यों लगाया मुझे? तब जंकुक ने कहा, आई एम पुलिस इंस्पेक्टर। इस डिस्को में जितने भी लोग हैं सभी को जेल ले जाया जा रहा है, सो तुम्हें भी लेकर जाया जाएगा। टयोंग ने कहा, लेकिन क्यों, सभी को क्यों लेकर जाया जा रहा है? इस डिस्को में कुछ गलत काम हो रहा है जिसकी वजह से सभी को पकड़ा जा रहा है। टयोंग ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और जिमिन कहाँ है? तब एक पुलिस बोला, उन्हें भी पकड़ लिया गया है, सभी को जेल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा दिया गया है। तब टयोंग प्यार से बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब वो पुलिस वाला बोलता है, सर इन्हें भी ले चले? जंकुक ने कहा, ऑफ कोर्स, ये लड़का एक बहुत शातिर इंसान है जो लोगों के लिए काफ़ी खतरा है। तुम लोग बाकियों को लेकर जाओ, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। और वो पुलिस वहाँ से चला गया। टयोंग ने कहा, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी मासूम सा और प्यारा सा हूँ। तब जंकुक बोला, फर्स्ट तुम मेरे लिए खतरे हो, फिर आम इंसान के लिए तुम खतरा हो, अरे मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए तुम खतरा हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं 2-3 साल के लिए तुम्हें जेल में जरूर बंद कर दूंगा अच्छे से। जंकुक टयोंग का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ, और उसे ले जाकर अपनी कार में बैठाया। टयोंग ने कहा, मैं पीछे बैठूंगा। तब जंकुक ने कहा, चुपचाप आगे आकर बैठो, तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है, घुमाने के लिए नहीं कि तुम पीछे बैठोगे। तब नैन्सी बोली, और मैं कहाँ बैठूं? भाई? टयोंग ने कहा, भाई? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तब नैन्सी बोली, नहीं नहीं, ये तो मेरे भैया है। तब टयोंग ने कहा, क्या ये बात सच है? तब जंकुक ने कहा, बिल्कुल, अब तो तुम अपने आप को पहचान गए होगे ना कि तुम कैसे बात फैलाते हो और किस तरह से तुम सभी के लिए खतरे हो। तब टयोंग ने कहा, मेरी फैमिली ब्रिटिश है, अगर मेरी फैमिली को पता चला ना कि तुम मुझे जेल ले जा रहे हो तो तुम्हारा वर्दी उतर सकता है। तब जंकुक ने कहा, मेरी फैमिली खुद अमेरिकन है, मेरा वर्दी उतरवाना इतना आसान नहीं है। फिर टयोंग प्यार से जंकुक के सामने आया और प्यार से बोला, छोड़ दो ना मुझे। जंकुक ने कहा, जो ये बात करना है दूर होकर करो, तुम्हारा ये प्यारा प्यार से बातें मुझे नहीं पिघला देंगे। तब टयोंग बोला, मैं हूँ ही कहाँ तुम्हारे सामने, मैं तो दूर ही हूँ, तुम्हें ज़्यादा दिखाई देता है क्या? मैं तो बोल ही रहा था मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तुम्हारे कारण मुझे आगे बैठना पड़ा। तब नैन्सी बोली, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ बैठूं? तब जंकुक एक पुलिस को बोला कि नैन्सी को घर तक छोड़ दो। फिर वो पुलिस नैन्सी को लेकर चला गया। फिर जंकुक ने भी गाड़ी निकाला। ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। फिर जंकुक टयोंग को लेकर पुलिस थाना के अंदर आया और उसे जेल में बंद कर दिया। तब टयोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, खो दो मुझे नहीं रहना इस जेल में, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। जंकुक ने कहा, हल्ला करना अलाउ नहीं है जेल में, चुप रहो तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हारे कहने से, तुमने गलती किया है सो अब झेलो उसका सजा। शाम हो गया था। अचानक टयोंग के फ़ोन पर मॉम का फ़ोन आया। तब जंकुक टयोंग के हाथ से फ़ोन ले लिया और जिमिन को देकर बोला, इसकी फैमिली को बोल दो कि तुम्हारे घर पर ही है। तब जिमिन ने कहा, इसकी फैमिली नहीं मानेंगे, मेरे घर पे कभी टयोंग को नहीं रुकने देंगे। जंकुक ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो माने या ना माने, कुछ भी बहाना बनाओ और बोलो, ये कुछ दिन तक तो घर नहीं जा पाएगा। डायरेक्ट बताएं तो डायरेक्ट बताओ या तो घुमा फिरा कर बताओ, तुम्हारी मर्जी। जिमिन सोचने लगा, अगर टयोंग की फैमिली को पता चला कि मेरे वजह से वो इतना बड़ा मुसीबत में पड़ गया तो उनकी फैमिली तो मुझे ख़त्म ही कर देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तभी जिमिन का नज़र बाहर की ओर गया तो उसने देखा कि बहुत तेज़ बारिश आ रहा था। तब जिमिन ने सोच लिया, वाह, आइडिया मिल गया मुझे। तब जिमिन फ़ोन उठाया और बोला कि हेलो आंटी, वो आज बहुत तेज़ बारिश हो रहा है इसलिए मैं टयोंग को अपने ही घर पे रोक दिया हूँ। काफ़ी थक गया था टयोंग इसलिए वो सो गया, इसलिए मैंने उसका कॉल उठाया है। मैं कल उसे लेकर आ जाऊँगा।
तब चायोंग के मॉम ने कहा ओके कहकर फ़ोन काट दी। जंगकुक ने कहा किसने कहा तुम्हें कि मैं कल से छोड़ रहा हूँ? जिमिन ने कहा कुछ और नहीं मिला बहाना बनाने के लिए, और जंगकुक जिमिन को बहुत ज़्यादा डांटा। सभी पुलिस घर जाने वाले थे तब उन लोगों ने कहा जंगकुक सर आप नहीं जाएंगे घर, बारिश हो रहा है। जंगकुक ने कहा मैं लेट से आ जाऊंगा, तुम लोग निकल जाओ। सभी निकल गए, सिर्फ जंगकुक और उसका एक हवलदार सिर्फ रह गया। थोड़ी देर तक जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था। जंगकुक अपने कैबिन से भी टैयोंग को ही देख रहा था। जंगकुक ने अपने हवलदार से कहा कि टैयोंग के इधर लेकर आओ। तब वो गया और टैयोंग का लॉक खोला जेल का और उसे कहा कि सर ने अपने कैबिन में बुलाया है आपको। टैयोंग काफ़ी सैड था, वो सैड होकर ही आ रहा था। टैयोंग जंगकुक के कैबिन में आया, फिर जंगकुक उस हवलदार से बोला जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग में से कोई भी मेरे कैबिन में नहीं आएगा बिना मेरे परमिशन के। उसने कहा ठीक है सर। टैयोंग बैठा सीट पर और उसने कहा जंगकुक से कि क्यों आप मुझे बुलाए थे, क्या काम था? तब जंगकुक ने कहा बस तुमसे कुछ सवाल पूछना है। टैयोंग ने कहा मुझे उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तो अचानक जिमिन ले गया था। तब जंगकुक ने कहा मैं तुमसे वो नहीं पूछ रहा था। तब टैयोंग ने कहा तो क्या जानना है तुम्हें? जंगकुक ने कहा टैयोंग से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम किसी को डेट कर रहे हो? टैयोंग ने कहा ऐसा नहीं है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं लव से काफ़ी दूर रहता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है ये सब बातें छोड़ो, पहले तुम मुझे सॉरी बोलो कि तुमने गलती किया मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर, यही कारण है जिसके कारण तुम यहाँ पर फंसे हो। टैयोंग ने कहा ठीक है आई एम सॉरी, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं था, अभी मैं तुम्हें ऐसा बातें बोल दिया, सॉरी। जंगकुक टैयोंग से बात करते करते टैयोंग के काफ़ी करीब आ गया था। जब भी टैयोंग ने सॉरी बोल दिया उसके बाद और टैयोंग ने बोला क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, तभी जंगकुक टैयोंग को किस कर लिया। टैयोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या किया जंगकुक ने। टैयोंग जंगकुक को अपने से दूर करके बोला क्या कर रहे हो जंगकुक तुम? जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी, मैं अचानक से अपना होश खो बैठा था। टैयोंग ने कहा इट्स ओके, मुझे जाना चाहिए, और टैयोंग जाने लगा। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ लिया और बोला कहाँ जा रहे हो तुम? टैयोंग ने कहा जेल में। तब जंगकुक ने कहा तुम्हें जेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुक सकते हो। टैयोंग फिर से चेयर पर बैठ गया। जंगकुक भी टैयोंग के सामने आकर बैठा। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ लिया और जंगकुक प्यार से बोला क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? ये बात सुनकर टैयोंग को ऐसा लगा जैसे टैयोंग के ऊपर बिजली गिर गया। टैयोंग डरते हुए जंगकुक का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और बोला तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? जंगकुक ने कहा हाँ मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा आई रियली लाइक यू। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि टैयोंग क्या जवाब देगा। जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है, क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे? इस सभी सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग हर एपिसोड देखिएगा। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग ये बता सकते हैं कि मेरी स्टोरी में आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है।